फ्रेडरिक नीचे ऑर्डिनरी सेंस में पावरफुल मैन नहीं था। वो सिक था, लोनली था, फिजिकली फ्रेजाइल था, अक्सर रिजेक्टेड और अपनी लाइफ में मोस्टली अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। उसने स्ट्रेंथ के बारे में लिखा जब उसकी अपनी बॉडी फेल कर रही थी। उसने सेल्फ ओवरकमिंग के बारे में लिखा जब उसकी लाइफ आइसोलेशन में और डीपर जा रही थी। नीचे की डार्केस्ट वार्निंग ये नहीं थी कि ह्यूमैनिटी इवल बन जाएगी, शायद वार्निंग ये थी कि ह्यूमैनिटी कंफर्टेबल, हार्मलेस, डिस्ट्रैक्टेड और स्पिरिचुअली वीक बन जाएगी। फ्रेडरिक नीचे वो आदमी नहीं लगता था जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को फ्राइटन करे। वो जनरल नहीं था, किंग नहीं था, आर्मीज के साथ रेवोल्यूशनरी नहीं था, लेकिन उसकी फिलॉसफी ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया। वो एक सिक प्रोफेसर था, वॉन्डरिंग थिंकर था, लोनली मैन था जिसकी आईसाइट फेल हो गई थी, स्टॉमिक प्रॉब्लम्स थी और एक ऐसी लाइफ थी जो विक्ट्री से ज्यादा सफरिंग जैसी लगती थी। और फिर भी इस फ्रेजाइल बॉडी के अंदर उसने ऐसी फोर्स के साथ राइड किया जो आज भी डेंजरस फील होती। नीचे ने स्ट्रेंथ के बारे में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लाइफ इजी थी। उसने स्ट्रेंथ के बारे में इसलिए लिखा क्योंकि लाइफ कॉन्स्टेंटली उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। वो प्रुशिया में बोर्न हुआ, डीपली रिलीजियस हाउस होल्ड में। उसका फादर पेस्टर था और रिलीजन नीचे के चाइल्डहुड में कोई डिस्टेंट आइडिया नहीं था। वो उसके अराउंड की एयर थी। ड्यूटी, सीरियसनेस, मोरालिटी, ओबीडियंस, गॉड, ये लाइफ के स्ट्रक्चर का पार्ट थे। फिर जब नीचे अभी चाइल्ड ही था, उसका फादर इलनेस के बाद मर गया। सून आफ्टर उसका यंगर ब्रदर भी मर गया। डेथ अर्ली एंटर हुई, लॉस अर्ली एंटर हुआ उसकी लाइफ में। जो वर्ड स्टेबल फील होना चाहिए था वो ऑलरेडी क्रैक था। और शायद ये लोगों के रियलाइज करने से ज्यादा मैटर करता है क्योंकि नीचे कि लेटर फिलॉसफी किसी ऐसे मैन ने नहीं लिखी जो बिलीफ को बाहर से कैजुअली अटैक कर रहा था। वो किसी ऐसे इंसान ने लिखी थी जो इनहेरिटेड मीनिंग के अंदर लिव कर चुका था। और फिर उसने मीनिंग की फाउंडेशंस को कोलैप्स होता देखा। इसीलिए उसकी फ्रेज गॉड इज डेड इतनी ऑफन मिसअंडरस्टूड होती है। ये रिलीजन पर सिंपल इंसल्ट नहीं थी। ये नीचे का कैजुअली ये कहना नहीं था कि बिलीफ आउटडेटेड है, रिलीजन आउटडेटेड है। ये कल्चरल डायग्नोसिस थी। उसने देखा कि मॉडर्न वर्ल्ड अपना ओल्ड रिलीजियस सेंटर लूज कर रहा है, लेकिन उसने उसे रिप्लेस करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिएट नहीं किया। लोग ओल्ड हेवंस रिमूव कर रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसे लिव कर रहे थे जैसे मीनिंग समहाउ रहेगा। नीचे डेंजर समझता था अगर ओल्ड सोर्स ऑफ वैल्यू डिसअपीयर हो जाए तो अब लोगों को गाइड क्या करेगा? कंफर्ट, पब्लिक ओपिनियन, प्लेजर, क्राउड। गॉड इज डेड सेलिब्रेशन नहीं थी, वार्निंग थी। नीचे अर्ली ब्रिलियंट था और सिर्फ 24 की एज में यूनिवर्सिटी ऑफ बेसिल का प्रोफेसर बन गया। बाहर से ये सक्सेस लगता था, एक यंग एकेडमिक क्विकली राइज कर रहा था, लेकिन नीचे सिर्फ एकेडमिक मशीन बनने के लिए बिल्ड नहीं था। उसका माइंड डीपर क्वेश्चंस की तरफ मूव करता था। फिर रिचर्ड वैगनर आया। कुछ टाइम के लिए वैगनर नीचे को सिर्फ कंपोजर से ज्यादा लगा। वो कल्चरल रिन्यूअल की फोर्स जैसा लगा। एक आदमी जो मिथ, म्यूजिक, इंटेंसिटी, कुछ ग्रैंड क्रिएट कर रहा था जो यूरोप को उसकी टायर्डनेस से वेक कर सकता था। नीचे ने उसे डीपली एडमायर किया, लेकिन इवेंचुअली रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। नीचे ने वैगनर को थिएट्रिकल, नेशनलिस्टिक और उन वैल्यू से टाइड देखना स्टार्ट किया जिन पर नीचे अब ट्रस्ट नहीं करता था। ये ब्रेक सिर्फ पर्सनल नहीं था, इसने नीचे को माइंड की सेंट्रल चीज शो की। वो ग्रेटनेस एडमायर कर सकता था लेकिन ब्लाइंडली वर्शिप नहीं कर सकता था। जब कोई चीज जिसे वो लव करता था फॉल्स फील होने लगती, वो इल्यूजन को कीप करने से बेटर रिलेशनशिप लूज करना चूज करता। उसकी हेल्थ बुरी से बुरी होती गई। उसने यूनिवर्सिटी पोजीशन लीव की और अपनी लाइफ का बहुत हिस्सा स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस के बीच मूव करते हुए स्पेंड की। उसने देखा कि बहुत लोग अपनी वैल्यूज क्रिएट नहीं करते, वो किसी ग्रुप से विरासत में लेते हैं। वो बिलीव करते हैं जो उनके अराउंड एवरीवन बिलीव करता है। वो वही चाहते हैं जो उनके इर्द गिर्द लोग अप्रूवल देते हैं। वो वही फियर करते हैं जिससे उनके इर्द गिर्द लोग उन्हें डराते हैं और खुद डरते हैं। आज लोग इसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। ये नीचे के मोस्ट अनकंफर्टेबल आइडियाज में से एक है। उसका बिलीव था कि लोग अक्सर मोरालिटी के पीछे हाइड करते हैं जब वो स्ट्रेंथ से अफ्रेड होते हैं। इसीलिए नीचे डिस्टर्बिंग है। वो वीकनेस को ब्यूटीफुल लैंग्वेज के नीचे हाइड नहीं करना चाहता था। इसके अगेंस्ट नीचे सेल्फ ओवरकमिंग की बात करता था। लेकिन ये मोटिवेशनल स्लोगन नहीं था, ये रिच, पॉपुलर, डोमिनेंट या अल्फा बनने के बारे में नहीं था। सेल्फ ओवरकमिंग का मतलब था इनहेरिटेड फियर, हर्ड अप्रूवल, कंफर्ट, रिजेंटमेंट और ओल्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ से ऊपर राइज करने का टेरिफाइंग वर्ड।
इसका मतलब था वो सेल्फ एक्सेप्ट ना करना जो तुम्हें हैंडेड किया गया। इसका मतलब था ऐसा इंसान बनना जो वैल्यूज क्रिएट कर सके इंस्टेड ऑफ मेयरली रिसीविंग देम। नीचे के लिए रियल एनिमी सफरिंग नहीं थी, रियल एनिमी था सफरिंग अवॉइड करने के लिए स्मॉल बन जाना। ये वो पार्ट है जिसे मॉडर्न लाइफ स्ट्रगल करती है। हमें ट्रेन किया जाता है डिस्कम्फर्ट अवॉइड करने के लिए, फीलिंग्स प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन नीचे पूछता है अगर तुम हर डिफिकल्ट ट्रूथ अवॉइड करो क्या तुम काइंड बनते हो या वीक? अगर तुम्हारी लाइफ कंफर्ट, अप्रूवल और एंटरटेनमेंट के अराउंड बिल्ड है तो तुम्हारे अंदर अब भी ग्रेटनेस के केपेबल कौन सा पार्ट बचा है? नीचे डेंजरस है क्योंकि वो कंफर्ट नहीं देता, वो सच पूछता है, वो आपको मिरर दिखाता है, लेकिन वो परफेक्ट प्रॉफिट नहीं था और ना ही वो कोई प्रॉफिट था बिकॉज ही हैज डन सो मच बैड थिंग्स इन हिज लाइफ। उसकी राइटिंग हार्श हो सकती है, उसका टोन मर्सीलेस हो सकता है, उसकी आइडियाज मिसअंडरस्टूड और मिसयूज हुए, समटाइम्स टेरिबली। उसमें जेंटलनेस की कमी थी उन जगहों पर जहाँ ह्यूमन बींग्स को जेंटलनेस चाहिए होती है। वो डीपली देखता था लेकिन सॉफ्टली नहीं, और ये मॉरल कम्प्लेक्सिटी मैटर करती है क्योंकि नीचे सेफ नहीं है। अगर बैडली रीड किया जाए वो एरोगेंस फीड कर सकता है, अगर केयरफुली रीड किया जाए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्स कर सकता है। वो सिर्फ ये नहीं कहता स्ट्रांग बनो, वो पूछता है क्या तुम्हारे पास इतनी करेज है कि तुम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर सको? वो फिलोसफर जो हर्ड थिंकिंग से अफ्रेड था ऐसा पर्सन बन गया जिसे हर्ड अक्सर कोट करता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग। और फिर भी उसका क्वेश्चन लाइव है, क्या होता है जब सिविलाइजेशन मीनिंग लूज कर देती है लेकिन कंफर्ट कीप करती है? क्या होता है जब पीपल ओल्ड वैल्यूज पर बिलीव करना बंद कर देते हैं लेकिन स्ट्रॉन्गर वैल्यूज क्रिएट ही नहीं करते? क्या होता है जब वीकनेस आइडेंटिटी बन जाती है और कंफर्ट हाईएस्ट गुड बन जाता है? इसलिए नीचे अपने टाइम से ज़्यादा आज मॉडर्न फील होता है। हम एंडलेस इंफॉर्मेशन और शैलो सर्टेनिटी के वर्ल्ड में लिव करते हैं, कॉन्स्टेंट कनेक्शन और डीप लोनलीनेस। नीचे ने मॉडर्न वीकनेस को ह्यूमैनिटी इंसल्ट करने के लिए डायग्नोज नहीं किया, उसने इसलिए डायग्नोज किया क्योंकि वो फ्रेड था कि ह्यूमैनिटी क्या बन जाएगी जब उसके पास खुद को ओवरकम करने की करेज नहीं रहेगी। और शायद उसका मोस्ट डिस्टर्बिंग क्वेश्चन तभी सिर्फ ये नहीं था तुम क्या बिलीव करते हो, शायद वो कुछ शार्पर था, तुम्हारे बिलीव्स तुम्हें किस टाइप का ह्यूमन बीइंग बनने दे रहे हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, थैंक्स।